नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं आज के एक और नए दिलचस्प इस सेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले प्रॉपर इसकी वीडियो आ चुकी है, प्रॉपर जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर हमने क्या बताया, उसमें प्रॉपर उसकी क्लैरिटी कर दी गई। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस सेशन में क्या किया जाएगा, जो भी इससे जो हमारे एनिमल टिश्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिहाज से बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो वहां पर यहाँ पर क्या किए गए हैं, इस पीपीटी में उन क्वेश्चंस को उठाया गया है। जो भी आपके पीछे जो वहां पर रिवाइज हो चुके हैं जो क्वेश्चंस, उनको भी इसमें लिया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फटाफट जो भी बंदे इस नए हैं, जो भी हमारे मेंबर्स इस पर नए हैं हमारे चैनल पर, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के हम शुरू। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर के सुरक्षा का कवच का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, जो हमारा शरीर है उसमें सुरक्षा कवच का क्या करता है, कार्य करता है। कुल 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 के एग्जाम में से पूछा गया था। ठीक है, इससे इस लिहाज से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है हमारे शरीर में, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो एपिथेलियम ऊतक होता है, जो एपिथेलियम हमारा ऊतक होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जो एपिथेलियम ऊतक है वो हमारी त्वचा की सतह पर जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और अन्य किसी आंतरिक परतों पर पाया जाता है। जो भी पाचन तंत्र हमारे शरीर में, या फिर हम लगा ले अपनी त्वचा पर, या फिर हम पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र लगा ले, उनकी जो आंतरिक सतह होती है उन पर ये पाया जाता है। जो हमारा कौन सा होता है, जो एपिथेलियम ऊतक है वो क्या पाया जाता है, जो हमारी त्वचा होगी, चाहे श्वसन तंत्र लगा ले चाहे पाचन तंत्र लगा ले, वहां पर ये पाया जाता है। जैसे हमारा आमाशय ले लेते हैं, पाचन तंत्र का ही एक भाग है ये हमारा आमाशय है। ठीक है, जो इसकी जो है हमारा आमाशय, यहाँ पर बड़ी हाथ छोटी हाथ शुरू हो जाती थी। आमाशय की जो ये हमारी आउटर लाइन है, जो इसकी सतह है, इस पर ये एपिथेलियम ऊतक है वो पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो क्या करता है, हमारा HCl हमारे पेट में होता है, जो HCl से क्या करता है, हमारे पेट की रक्षा करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवेदना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में जो भी संवेदना होती है, जो भी हम महसूस करते हैं, उसकी जो खबर है वो एक से दूसरे संचालन में कैसा किया जाता है, किस वजह से जो हमारी जो खबर है वो एक से दूसरे भाग में दी जाती है। जैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए जाते हैं, तो हमारे शरीर में किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक एक ऐसा ऊतक है वो क्या करता है, जो उसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स उन्हें कहा जाता है। किसमें तंत्रिका ऊतक है, उसमें बहुत सारी एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है, जब भी हमारे, आपने देखा होगा कई बार कि आप चाय को टच करते हैं, गरम गरम चाय पर आपका हाथ लग जाता है, तो एकदम से आप हाथ हटा लेते हो, किस कारण होता है, न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खबर देते हैं जो हमारे माइंड तक पहुंचती है। और माइंड तक पहुंचने के बाद जो हमारे मिली सेकेंड्स का एक काम होता है, जो माइंड है फिर हमारे आदेश देता है हाथ को कि अपना हाथ हटा ले। तो इसको क्या करते हैं, ये क्या करता है, हमारा न्यूरॉन्स का कार्य क्या रहता है, कोई भी हमारे जो घटना हो गई तो उसमें क्या करता है, जल्दी से रिएक्ट करता है। न्यूरॉन्स है इस टाइप में कुछ होता है हमारा न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर से इसके जो क्या पाए जाते हैं, इसके जो सिरा पाया जाता है, और ये कुछ इस टाइप में हमारा न्यूरॉन होता है। ठीक है, आई होप आप ये बेसिकली मैं सिंपल सा डायग्राम इसका बना रहा हूं। ठीक है, ये होता है। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स है वो एक साथ जुड़े होते हैं। ये इसका निचला सिरा है और ये इसका ऊपर वाला सिरा है। ठीक है, ऊपर वाला सिरा है, तो ऐसे ये जुड़े होते हैं। जो इसका निचला सिरा है, एक और न्यूरॉन है वो ऐसा ही यहाँ पर आगे आ जाएगा, और जो इसका निचला सिरा है वो इसके सिरे से जुड़ा रहता है। और ऐसे कर करके हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स वो आपस में जुड़कर हमारे माइंड में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। और वो क्या करता है, हमारा माइंड है वो इसको आदेश देता है कि भाई कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको सही किया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट और टेंडन दो रचनाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। पहले हम जानते हैं लिगामेंट के बारे में, किसके बारे में, जो हमारे लिगामेंट है उसके बारे में हम जानते हैं।
लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट हमारा क्या होता है, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों से जुड़ी पड़ी हैं, वो किसके कारण होती है, जो लिगामेंट है इसके लिए उत्तरदायी होता है। किसको, बोन को किससे जोड़ता है, बोन से, ठीक है। बोन को किससे जोड़ता है, बोन से हमारी जोड़ता है। बोन मतलब हड्डियों से जोड़ता है। और फिर पाया जाता है एक हमारा टेंडन पाया जाता है। टेंडन क्या करता है, लिगामेंट और टेंडन दो रचनाएं, ये ऊतक पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू हम इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं, संयोजी ऊतक भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक इन्हें कह सकते हैं, या फिर हिंदी में हम, इंग्लिश में हम इनको कहें तो इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जा सकता है। फिर हम बात करें हमारे किसके बारे में, टेंडन के बारे में। आगे चलकर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टेंडन है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो हमारी मसल्स है, मांसपेशियां, उनको क्या करता है, हड्डियों से जोड़ता है, जिससे क्या करता है, हमारा शरीर है वो कार्य कर पाता है, ठीक है। जिससे क्या करता है, हमारे शरीर में गति आती है, ठीक है। टेंडन क्या करता है, जो मसल्स हैं, क्या है, हमारी मसल्स है, उनको क्या करता है, हमारी बोन से जोड़ता है। किससे, बोन से, ठीक है। मसल्स मतलब हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है हमारी, किससे, ये आपको समझ में आ गया होगा, किसको जोड़ती है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको इस टॉपिक के बारे में, टिश्यू के, जंतु ऊतक के बारे में, तो आप प्रॉपर, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, जो हमने आगे कवर्ड करवा दी, और आगे भी हम इस प्लेलिस्ट को जारी रखेंगे, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे या फिर हमारे टॉपिक्स बनेंगे उनको हम कवर करते चलेंगे। तो सिंपल चलते हैं टॉपिक पर। हमारे जो लिगामेंट है, एक मजबूत लचीले बंधन होते हैं जो जोड़ों को स्थिरता प्रदान करते हैं और हड्डियों को क्या करते हैं, उनकी सही स्थिति में बनाए रखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये संयोजी ऊतक से बने होते हैं। जो क्या बने होते हैं, ये संयोजी ऊतक से, मैंने बता दिया, कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। और क्या करते हैं, हमारे मजबूत लचीले बंधन होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे क्या होता है, लिगामेंट होता है, वो क्या होता है, एक मजबूत और लचीले बंधन से बना हुआ होता है। और साथ ही क्या करता है, हमारे जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है, जिससे क्या होती है, जो हड्डियों को उनकी स्थिति में बनाए रखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। हड्डियां अपनी स्थिति में बनी रहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, रक्त क्या होता है। रक्त तो आपको पता है, ये हमारा एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या होता है, रक्त हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक संयोजी ऊतक। अगर ये ऑप्शन दिया हो तो संयोजी ऊतक, तो आप इसे संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं, या फिर एक ऊतक जो एक ऑप्शन और दे सकता है, क्या कहा जा सकता है, इसे तरल संयोजी ऊतक भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। इसको आप देखकर घबराइएगा मत, ठीक है। इसको क्या कहा जा सकता है, तरल संयोजी ऊतक भी इसको कहा जा सकता है। सिंपली आप इसे देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एक संयोजी ऊतक है, तो मैंने ऑप्शन सी इसका सही किया है। इसके बारे में अगर हम जाने, क्या जाने हम, रक्त हमारा क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर को विभिन्न भागों में पोषक तत्वों को पहुंचाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर बॉडीज, ठीक है, फॉर हिज बॉडीज। तो हार्मोन्स और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको परिवहन करता है। जो भी खराब पदार्थ हमारे शरीर में, उनका क्या करता है, परिवहन करता है, उनको शरीर से निकालता है। और जो भी अच्छे मिनरल्स हो गए या फिर विटामिन हो गए, कुछ भी लगा लो, हमारे ऑक्सीजन हो गए, हार्मोन्स हो गए, उनको क्या करता है, पूरे शरीर में हमारे ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, भेजा जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप साथ ही अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए अपने चलते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। हमारी भुजा है, जो हमारी आर्म्स है, ठीक है, भुजा, आर्म्स और पैर, लेग्स में हमारी क्या पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाया जाता है, कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है, सॉरी, मांसपेशियां मतलब कि मसल्स पाई जाती है। कौन सी क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं। तो मसल्स कौन सी पाई जाती है, तो इनमें पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सविचारक मांसपेशियां। सविचारक मांसपेशियां मतलब कि इसका मतलब होता है जो स्वैच्छिक मांसपेशियां ही हमारी होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां मतलब बताऊं, जो हम अपने ढंग से चला सकते हैं, जिन्हें, जैसे ये मेरा हाथ है, तो इसको मैं अपने आप कंट्रोल कर सकता हूं, इसे हिला सकता हूं, इसे बंद कर सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। जैसे हम अपना पैर लगा लें, पैर क्या होता है, हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, उठा सकते हैं, किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, स्वैच्छिक क्या पाई जाती है, मांसपेशियां, इनको कहा जाता है। इनको 2 नामों से और जाना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक तो रैखिक, हमारे क्या कहा जा सकता है, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, एक तो रैखिक मांसपेशियां मसल्स कह देते हैं, ठीक है, एक तो रैखिक मसल्स कहा जा सकता है, और एक कंकाल पेशीय ऊतक भी सो कहा जा सकता है, कंकाल मसल्स भी से कहा जा सकता है। या फिर हम इसको हिंदी में लिखें तो कंकाल पेशीय ऊतक क्या कहा जा सकता है, कंकाल
पेशीय ऊतक या फिर हमारा रेखीय पेशीय ऊतक भी इसको कहा जा सकता है। आई होप आपको सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। या फिर कंकाल पेशीय ऊतक भी इसको कहा जा सकता है हिंदी में, या फिर कहा जा सकता है रेखीय जो हमारा मसल्स है इसको कहा जा सकता है। सिंपली आपको समझ में आ गया। कुछ 3 नाम थे इसके, सहविचारक या फिर स्वैच्छिक इसको कह सकते हैं। सहविचारक मतलब अपनी इच्छा से, या फिर स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, कोई भी डिफरेंस नहीं है। रैखिक मसल्स या फिर हम रैखिक पेशीय ऊतक या कंकाल पेशीय ऊतक भी इसको कह सकते हैं। और एक होता है हमारा अनैच्छिक। अनैच्छिक क्या होता है? जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते हैं। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट जो हमारा है, हम हार्ट की वजह से चलता है, हार्ट हमारी वजह से नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप पंप करता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारा लीवर हो गया, वो भी अपने आप कार्य करता है, वो हमारे हाथ में नहीं हो गया। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में जो अपने आप कार्य करते हैं, जिनका हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो कुछ है हमारे आइटम्स, हमारे शरीर में कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, तो उनको स्वैच्छिक पेशीय ऊतक कहा जा सकता है, या फिर स्व विचारक उसको कहा जा सकता है। आई होप आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हृदय किससे बना होता है? हार्ट, हमारा दिल किससे बना हुआ होता है? हार्ट हमारा दिल है वो किससे बना हुआ होता है? तो किस ऊतक से वो बना हुआ होता है? सिंपली है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा? पेशीय ऊतक से वो बना होता है। जो हमारे हार्ट है, जो हमारा मसल है, उसमें जो हमारा हार्ट है वो उसमें क्या पाई जाती है? उसमें मसल से मिलकर वो बना होता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार की मसल्स है वो पाई जाती हैं। इस प्रकार की मसल्स है वो, बहुत सारी मसल्स है वो, ऐसे बहुत सारी मसल्स है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इससे सिंपली इसका आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक से बना हुआ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 7 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? जो भी मैंने दिखा रखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। और हाल ही में जो पेपर्स हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये उसी ही लिहाज से मैंने उठाए हैं। ठीक है, 7th हमारे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? जो भी हमारा एनिमल टिश्यू है, जंतु ऊतक है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। अगर आप वीडियो देखकर आए हैं प्रॉपर हमारी प्लेलिस्ट की, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो संयोजी ऊतक है। वो भी हमारा जो हमारा क्या होता है? एनिमल टिश्यू का पार्ट होता है। तंत्रिका ऊतक भी होता है और पेशीय ऊतक भी होता है। लेकिन जो अवकाशीय ऊतक होता है वो हमारे शरीर, जो हमारा एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक का क्या नहीं होता है? भाग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। दोनों जो हमारे क्या बन सकते हैं, दोनों हमारे टॉपिक्स बन सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। मानव में संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? पूछा जा सकता है कि भाई संयोजी का कौन सा है उदाहरण है। तो पिछले में क्या था कि कौन सा नहीं है, लेकिन जो अब की बार है जंतु ऊतक का कौन सा नहीं है। लेकिन जो अब हमारा क्या है? संयोजी ऊतक है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक का कौन सा नहीं है? उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मसल्स, हड्डी, तंत्रिका, त्वचा। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हड्डी हमारा। ठीक है, मानव में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो हड्डी हमारा क्या है? जो संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण होता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला क्या होता है हमारा? क्या होता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला मैंने अभी बताया था लिगामेंट होता है। जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। और मैंने बताया था लिगामेंट एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? जो लिगामेंट हमारा है वो क्या होता है? लिगामेंट, जो हमारा लिगामेंट है वो क्या होता है? हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हड्डी हो जाएगा। ठीक है, हड्डी से ही हमारा क्या बनता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली अगर हम इसकी डेप्थ में जाने, जो हड्डियां एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये मैंने बता दिया था क्या है हमारा। हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कठोर और मजबूत संरचना प्रदान करती है, और हड्डियां शरीर का ढांचा बनाती है। हड्डियां हमारा क्या बनाती है? शरीर का ढांचा बनाती है, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन की प्रॉपर हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो आ चुकी है और उसके जीके भी आ चुके हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे, तो आप जाकर डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उपास्थियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ये हमारे स्केलेटन में आप जाकर पढ़ेंगे, या फिर हमारी जो एनिमल टिश्यू की है उसमें भी मैंने इसे क्लियर कर रखा है। जो उपास्थियां हैं उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? उपास्थियां उनमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कौन सी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। वो कौन सी कोशिकाएं होती है? वो होती है हमारी जो हमारी होती है कॉन्ड्रोसाइटस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉन्ड्रोसाइटस है वो जीवित कोशिकाएं हमारी उपास्थियों में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? जो उपास्थि, उसका काम क्या होता है? उपास्थि है जो हमारे क्या करती है? जोड़े होते हैं, जो भी हमारे जोड़ हैं, जैसे हम कोनी का जोड़ लगा लिए, जोड़ हो गया।
तो इनको क्या करती है, इनको नरम रखती है और साथ ही क्या करती है, इनको जो क्या करती है, इनमें एक हमारी चिकनी सतह प्रदान करती है। जो हड्डियां हैं उनको घूमने के लिए, फिरने के लिए, जो हम हाथ घुमा रहे हैं उनको फिरने के लिए क्या करती है, एक चिकनी सतह प्रदान करती है। फर्स्टली मैंने क्या बताया, ये क्या करती है हमारे, एक तो चिकनी सतह प्रदान करती है, क्या करती है, चिकनी सतह प्रदान करती है और साथ ही क्या करती है, इनको नर्म रखती है। जो जोड़ है उनको क्या रखती है, नर्म रखती है। कौन, हमारी जो हड्डी क्या होती है, जो उपास्थि होती है, कुछ इस टाइप में हड्डियों के बीच में ये उपस्थित होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो कॉन्ड्रोसाइटिस इसको कहते हैं, सिंपली आपको समझ में आ रहा। कॉन्ड्रोसाइटिस एक उपास्थि के भीतर बाहर में क्या होती है, अंगों की रक्षा करती है। जो कॉन्ड्रोसाइटिस वो क्या करती है, जो हमारे भीतर हड्डियों के बाहर और भीतर की जो अंग होते हैं उनकी क्या करती है, रक्षा करती है और इसे संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है, इसे समर्थन प्रदान करती है और अंगों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या है, मैंने बताया था लिगामेंट और टेंडन, ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा और मैं बार बार दोहरा रहा हूं इसे। तो टेंडन क्या हो गया, जो हमारी क्या करती है, हड्डियों को किससे जोड़ती है, मसल से जोड़ती है, और जो हमारे लिगामेंट है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, मैंने बता दिया था। टेंडन क्या है, टेंडन क्या है, टेंडन, ठीक है, वो टेंडन क्या है, जो हमारी क्या करती है, जो हमारी क्या करती है, मसल्स को किससे जोड़ती है, मसल्स को किससे जोड़ती है, हमारी बोन से जोड़ती है, जिसको हम कह देते हैं टेंडन। जो हड्डियों को किससे जोड़ती है, मसल्स, या मसल्स को हड्डियों से जोड़ती है, तो इसको क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन सी टेंडन। मसल्स को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या जाता है, टेंडन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। टेंडन एक प्रकार की संयोजी ऊतक है, संरचना होती है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है और ये मजबूत लचीला होता है। जो क्या करती है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है और क्या होती है, मजबूत और लचीला होता है, जो टेंडन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले और आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो 11वां हमारा क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रकार का ऊतक होती है। तो एसएससी सीएचएसएल 2017 में से पूछा गया है, हड्डी किस प्रकार का ऊतक होती है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या होती है, हड्डियां एक संयोजी ऊतक हमारी पाई जाती है। और रक्त हमारे शरीर में, मैंने पहले आ चुका है, रक्त भी हमारा एक संयोजी ऊतक है, लेकिन वो हमारे शरीर में एक ही ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम तरल संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं। मैं भूल गया था, अब याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो हड्डियां हैं वो किस प्रकार का ऊतक होती हैं, तो वो होती है हमारी संयोजी ऊतक होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जो हड्डियां एक प्रकार का कठोर और मजबूत ऊतक होती हैं, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कैल्शियम, फॉस्फेट और अन्य मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। जो कैल्शियम है, जो हमारी हड्डी है, जैसे बोन लगा लेते हैं, चलो ठीक है, ये हमारी हड्डी है, ये क्या होती है, हमारी हड्डी है। ठीक है, ये हड्डी है, तो ये किससे बनी हुई होती है, हमारी कैल्शियम से बनी होती है। एक तो कैल्शियम से और एक फोस्फोरस से। ठीक है, फोस्फोरस से, ठीक है, कैल्शियम और फोस्फोरस, ज्यादातर इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, और भी मिनरल्स होते हैं इसमें, ज्यादातर इसमें कैल्शियम ही पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे क्या होती है, कैल्शियम की कमी से हमारी क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये भी आपने सुना होगा। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फोस्फोरस की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, और सबसे ज्यादा कैल्शियम की पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जितनी ज्यादा उसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और हमारी प्लेलिस्ट का भी वो फायदा उठा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आप तक सबसे पहले हमारे पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।